हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुप्ता माहिया वंशी ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंची टेप का यूज़ जानेंगे। इंची टेप का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, उसमें जो नंबर दिए होते हैं उनका क्या क्या काम है। कभी कदार होता है कि इंजीनियर को भी ले लीजिए आप, प्लम्बर, कारपेंटर, इन सबको ले लीजिए तो बहुत लोगों को पता भी होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगी कितना होता है, सूत कितना होता है, इंच कितने होते हैं, 1 फुट में कितना इंच होता है, मीटर, सेंटीमीटर। इंची टेप का यूज़ नहीं जानते हैं। एक तरीके से ये कह लीजिए हमारे पास है फ्रीमैंस का, आप देख सकते हैं फ्रीमैंस का 5 मीटर टेप है। ये इजी मेजर फ्रीमैंस का ही है 3 मीटर, और ये है मेरे पास 3 मीटर। इन सब की सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ये क्लिप का क्या फंक्शन है, पत्ती का क्या फंक्शन है, ये क्लिप क्यों लगी होती है, ये रबड़ क्यों लगी होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 5 मीटर का फ्रीमैंस का मेजरमेंट टेप है, ये 3 मीटर का फ्रीमैंस का मेजरमेंट टेप है, ये भी 3 मीटर का मेजरमेंट टेप है। ये सारे एक ही कंपनी के हैं, बस नाम अलग है। फ्रीमैंस मैक्स नाम से मांगा जाता है, फ्रीमैंस इजी मेजर नाम से, ये फ्रीमैंस इजी मेजर नाम से। अब हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। एक ही वीडियो में आपको इंची टेप की सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको नापने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग ये रबड़ जो लगी हुई है, इस रबड़ का फंक्शन ये है कि हम लोग इसे टांग सकते हैं कहीं पर, ऐसे फंसा दिया आपने, या फिर ऐसे पकड़ के आप जा सकते हैं। दूसरा, इस क्लिप का क्या उपयोग है, आप इसे अपने पैंट में फंसा सकते हैं, जेब में फंसा सकते हैं, कहीं पर भी फंसा सकते हैं। तीसरा, इसमें दिया गया है जो ये बटन, इस बटन का क्या महत्व है, जैसे आपने इंची टेप खोला, इसको आपने दबाया, अब ये इंची टेप अंदर नहीं आएगी, जैसे आपने छोड़ा ये अंदर चला आया, इसका ये फंक्शन है। दूसरा, जैसे आपने इंची टेप खोला, इसको लॉक कर दिया, ये बटन जो लॉक का बटन होता है, अब ये इंची टेप अंदर नहीं आएगा। लॉक और पुश दोनों इसमें दिए गए हैं, ये देखिए। तीसरा, इसमें 5 मीटर, और देखिए इसमें लिखा हुआ 5 मीटर 16 mm। इस 5 मीटर का मतलब तो समझ में आता है कि इस इंची टेप से 5 मीटर की लंबाई को नापा जा सकता है, और 16 mm का मतलब है इस जो इंची टेप की चौड़ाई है वो 16 mm की है। ये देखिए 16 mm की चौड़ाई है इसकी। अब हम लोग आगे जानते हैं ये क्लिप क्यों लगी होती है और ये क्लिप लूज क्यों होती है। कई बार ऐसा होता है कि शॉप पर लेने आते हैं इंची टेप और कहते हैं यार ये लूज है। अरे उसका रीज़न भी है क्यों लूज है। जितना इसमें गैप दिया है 1.5 mm का, 1 mm का, उतनी ही इसकी मोटाई है। जो पत्ती लगी हुई है इसकी मोटाई, ये पत्ती भी क्यों लगाई जाती है एल शेप में, कि आप कहीं पर भी इसको फंसा सकें। जैसे आपको नापना है कोई चीज़, आपने वहाँ पे कील पड़ी है, कील पे लगाया, ऐसे फंसा लिया, अब आप नाप सकते हैं इसको। और ये जो गैप दिया गया है, ये इतना ही गैप दिया गया है जितनी इस पत्ती की मोटाई है। हर इंची टेप में उतना ही गैप दिया जाता है जितनी इसकी मोटाई है। इसका कारण क्या है, जब हम लोग को नापना होता है बाहर से तो हम लोग इसको ऐसे पुश करके नापते हैं, तो ये जो मोटाई है इसी के बराबर आ जाता है, एडजस्ट हो जाता है। जब हमें अंदर से नापना होता है तो हम लोग ऐसे खींचते हैं तो इसकी मोटाई भी एडजस्ट हो जाती है, इसीलिए गैप दिया जाता है। ये 2 mm का, 1 mm का गैप होता है। जितना मोटा ये चद्दर होगा आपका उतना ही इसका गैप होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, इसमें 3/16 लिखा हुआ है। इसका मीटर मतलब है 3 मीटर तक इस इंची टेप से नापा जा सकता है, और इसकी जो चौड़ाई है ये 16 mm है। और इसमें भी देखिए क्लिप दिया हुआ है, रबड़ दिया हुआ है, एक लॉक का सिस्टम इसमें ऊपर दिया गया है। ये देखिए लॉक हो गया। इसमें एक होल भी दिया गया है। इस होल का भी क्या बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको कारपेंटरी यूज में इसका महत्व समझ में आता है। कोई कील गड़ी हुई है, आपने उसमें फंसा दिया, अभी निकलेगा नहीं, अब आप आराम से नाप सकते हैं इसको। अब हम लोग इसका एक और फंक्शन जानते हैं कि इसका क्या क्या मेन फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊपर दिए गए फंक्शन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 ना लिख करके यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब है रेड कलर से देख सकते हैं आप, रेड कलर से 1 लिखा है, इसका मतलब है ये
12 इंच हो गए और ये 1 फुट को इंगित कर रहा है। इसका मतलब 1 फुट में होते हैं 12 इंच, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अब उसके आगे जाते हैं हम लोग, 13, 14, 15, 16। इस 16 पर एक ब्लैक कलर का मार्क बना हुआ है। इसका यूज़ कारपेंट्री में बहुत अधिक होया करता था पहले, अब भी होता है, लेकिन पहले जो मानक था वो 16 इंच का ही सेल्फ बनाया जाता था, पल्ले बनाए जाते थे, जो किचन वार्डरोब वगैरह बनते थे वो 16 इंच की पल्ले के हिसाब से बना रहता था, इसीलिए इसका ब्लैक कलर का मार्क दिया गया है। और ये 16 पे आपको आगे में फिर मिलेगा, 16, 32 इसी तरह आगे मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक 1 फुट के बाद 1 - 1 लिखा है, इसका मतलब है ये 13 को इंगित करता है, ये इसे इंगित कर रहा है 13। 1 फुट 1 इंच का मतलब है 1 फुट, ये हो गया आपका 1 इंच यानी 13, 12 1 13 इंच, 14, 15 इसी तरह सबको इंगित कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें जो कॉलम दिए गए हैं नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करके पूरा आगे तक दिया गया है। ऊपर जो है इंच का कॉलम दिया गया है, नीचे सेंटीमीटर का कॉलम दिया गया है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इसी तरह आगे आपको मिलता जाएगा। अब इसमें भी देखिए छोटे छोटे कॉलम दिए गए हैं। आप देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे कॉलम दिए गए हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेन इंजीनियरिंग में मेन इसका उपयोग होता है, नीचे जो बने हैं। इसके लिए हम लोग को एक पेन पेपर की आवश्यकता होगी, जिसमें हम लोग उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम लोग एमएम का फंक्शन जानेंगे। चलिए पेन पेपर आ गया है, अब हम लोग शुरू करते हैं एमएम का फंक्शन, जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत महत्व रखता है। एमएम इंजीनियरिंग यूनिट भी कह सकते हैं, एमएम को ही इंजीनियरिंग यूनिट भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये नीचे जो कॉलम दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेंटीमीटर एक रेड कलर की लाइन दी गई है। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 यानी 20, यहाँ से यहाँ तक 10 20 सेंटीमीटर। अब इसी को हम लोग समझते हैं नीचे वाले फंक्शन को। इसमें से कोई सा भी ले लीजिए आप, 8 और 9 के बीच हम लोग ले लेते हैं, इसी के बीच में सारा चीज़ समझेंगे। 8 और 9 के बीच में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बीच में 10 कॉलम आप गिन सकते हैं, 10 कॉलम है। अब हम लोग इसको पेन पेपर पे अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके। ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब टोटल 1 सेंटीमीटर में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बीच में एक बड़ी लाइन होती है, आप इंची टेप में देखेंगे एक बड़ी लाइन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। अब इसी को समझना है हमें। ये 1 mm है, ये 2 mm है, ये 3 mm है हमारा, ये 4 mm है, ये 5 mm है। यानी जो बड़ी लाइन है ये 5 mm को प्रदर्शित करता है। 6 7 8 9, ये 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ये क्लियर हो गया हमारा, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। अब हम लोग इस पर भी देख सकते हैं इंची टेप पे, तो और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कोई सा भी एक ले लीजिए, 8 9 7 6 जो भी लेना आपको। इसमें देखिए आप 8 से 9 के बीच में एक, ये हमारा 1 mm हो गया। इसके बाद 2 mm, 3 mm, 4 mm, बड़ी लाइन 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। अब देखिए जो बड़ी लाइन है ये 5 mm को प्रदर्शित करता है, जो छोटी लाइन है वो 1 mm को प्रदर्शित करता है। ये बहुत जरूरी था, कई बार हम लोग को mm ही नहीं पता होता कितने mm होते हैं। अब हम देख सकते हैं 8 से 9 के बीच में या फिर 7 के 8 के बीच में, देखिए
ये 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर हमारा कंप्लीट हो गया, बोला जाता है। अब हम लोग मेजरमेंट टेप में फिट का फंक्शन जानते हैं। देखिए अभी हमने बताया आपको 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट का मतलब है 12 इंच। इस फंक्शन का भी बहुत महत्व है। हम लोग देखेंगे कि इस 9 से 10 के बीच में हम लोग देखते हैं, 9 से 10 को के बीच में हम लोग देखते हैं कितने खानों में डिवाइड है। अगर हम लोग देखेंगे तो 2 तरीके से देखेंगे। देखिए, एक ये खाना डिवाइड है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 खानों में डिवाइड है। और दूसरा देखेंगे हम लोग तो ये बड़ा खाना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यानी बड़े 4 खानों में डिवाइड है। उसके बाद उन 4 खानों से में 2-2 खाने डिवाइड है, यानी टोटल 8 खानों में डिवाइड है। अब इस 9 से 10 के बीच को हम लोग कॉपी भी समझते हैं कि क्या है इसका फंक्शन। ये हमने बना लिया आपका 9 इंच, ये हमने बना लिया आपका 10 इंच। अब इसके बाद में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये आपका 8 खानों में डिवाइड हो गया। ये जो पहला खाना है इसे हम लोग सूत बोलते हैं। 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, ये 4 सूत, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 सूत क्लियर हो गया। यानी 1 इंच में जो होते हैं वो 8 सूत होते हैं। सूत कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं सूता बोलते हैं। 1 इंच में 8 सूत होते हैं और 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, या फिर कह लीजिए 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इसमें देख सकते हैं। देखिए यहीं से ले लीजिए आप, 8 खाने हमने बताए आपको, ये आपके 8 सूत हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 से 2 के बीच में हम लोग देखिए, ये आपके 8 खानों में डिवाइड है, यानी 8 सूत हो गए आपके। अब mm देखना है तो आप देखिए 1 इंच में 25.44 mm मिलेंगे। अब आप इसको यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 25.4 mm मिलेगा। और यहाँ से देखेंगे सेंटीमीटर में देखें तो 2 तक यहाँ पर है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, थोड़ा सा आगे गया 4, 1, 5, 5 से हल्का सा आगे है तो इसका मतलब 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 8 सूत होते हैं और 1 इंच में 25.44 mm होते हैं, और या फिर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। सूत हम लोग अभी तक नहीं जानते थे। कई बार ऐसा होता मिस्त्री बोल देता 2 सूत कम कर दो, 3 सूत कम कर दो। अब देखिए, अब इसका एक फंक्शन और है, कैसे हम लोग इसे नापेंगे। अगर हमें कहीं नापना पड़ गया तो देखिए हम लोग जैसे 10 से 11 के बीच में ले लेते हैं। ये हम लोग इंच का फंक्शन बता रहे हैं, ये 10 इंच है, ये 11 इंच है। ये इसके बीच में देखिए 2 लाइनें डिवाइड है, 1, 2, 1, 2, 3, 4। इन्हीं चारों के बीच में एक एक लाइन और पड़ी थी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। एक लाइन ये पड़ी थी, एक लाइन ये पड़ी, एक लाइन ये, एक लाइन ये जो लाइनें हैं ये आपको सूत को प्रदर्शित करती हैं। 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत, 8 सूत। लेकिन जो ये लाइन है इसको मेजरमेंट टेप में ये सारे खाने 4 भागों में इक्वल इक्वल डिवाइड है। 1/4 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1/4 है। इसे 1/2 बोलेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कवर होता है। इसको 3/4 बोलेंगे। अब हमें मेजरमेंट टेप में 10 से 11 के बीच में नापना है। अगर हमारा यहाँ पे मार्क आ गया तो हम लोग बोलेंगे 10 सही 1/4 इंच। अगर यहाँ पे आ गया हम लोग बोलेंगे 10 सही 1/2 इंच। यहाँ पे आ गया 10 सही 3/4 इंच। अगला आया तो 11 इंच हो गया। अब इसको हम लोग मेजरमेंट टेप में देखते हैं। 10 और 11 के बीच में हमने लिया, 10 और 11 के बीच में ही दिखाते हैं आपको हम लोग। देखिए मार्क कर लो यार, ये देखिए 10 और 11 के बीच में 10 यहाँ से चालू है, यहाँ पे खत्म है। ये हमारा सूत को प्रदर्शित कर रहा है,
1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत, 8 सूत। लेकिन जो ये बड़ी लाइन है ये आपका 1/4 यहाँ पे आ जाता है, बोलते हैं 10.5 इंच, 10.5 इंच यहाँ पे आ जाएगा, 10 सही 3/4 इंच यहाँ पे आ जाएगा 11 इंच। इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे आया 10 सही 1/4 इंच, यहाँ पे आया 10 सही 1/2 इंच यानी 10.5 इंच, यहाँ पे आया 10 सही 3/4 इंच, यानी सारे खाना 3/4 1/4 के इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब हम लोगों ने ये देख लिया। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अभी हम लोगों ने जो जो फंक्शन सीखा, सेंटीमीटर का फंक्शन सीख लिया, mm का फंक्शन सीख लिया, इंच का फंक्शन सीख लिया, सूत का फंक्शन सीख लिया, मीटर का फंक्शन बाकी है। अब हम लोग मीटर जानते हैं। एक मोटा मोटी जान लीजिए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको देखते हैं, 1 मीटर लिखा भी होगा मेजरमेंट टेप में। देखिए ये हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 90 ये है, 90 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कभी कभार पूछ भी लेता है, लोग पूछ भी लेते हैं ऐसे मजाक में कि इंच और सेंटीमीटर दोनों बराबर कब होते हैं। तो हम लोग को इंच टेप खोलना है और देखना है कहाँ पे बराबर होते हैं। 120 आ गया, अभी बराबर नहीं हुआ। ये देखिए 50 इंच पर देखिए नीचे और ऊपर दोनों की लाइनें बराबर है। 50 इंच पर देखिए, 50 इंच पर सेंटीमीटर और इंच दोनों बराबर है, यानी 127, ये 20 ये है हमारा 120 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर और 50 इंच दोनों बराबर होते हैं, दोनों की लाइनें एक हो जाती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फंक्शन जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने समझा, अभी जाना। जैसे एक सूत में हम लोगों ने जान लिया 1/8 इंच या फिर 3.175 mm। इसी प्रकार से 2 सूत 2 सूत का मतलब 2/8 यानी 1/4 इंच, 6.35 mm। इसी प्रकार से हम लोग करते जाएंगे तो 8 सूत का जब आएगा तो 8 सूत का मतलब 1 इंच बराबर 25.4 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इंच में 8 सूत होते हैं, या फिर कह लीजिए 8 सूत में 25.44 mm होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने आज जानी, मेजरमेंट टेप का यूज़, ये कैसे यूज़ करते हैं, 1 फुट, सेंटीमीटर, इंच। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।